जय श्री कृष्णा। मैं नन्या श्रीवास्तव एसकेडी एकेडमी की छात्रा आज सभी के समक्ष जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर श्री कृष्ण जी की जन्म कथा सुनाने जा रही हूँ। बहुत समय पहले द्वापर युग में एक कंस नामक राजा यदुवंश का मथुरा पर राज करता था। वो अत्यंत ही क्रूर और अत्याचारी था। वह अपने आप को भगवान मानता था। वो इतना ज़्यादा शक्तिशाली था कि उससे सभी देवी देवता कांपते थे। परंतु जैसा कि हम सभी को पता है कि हर एक पाप का अंत होना ही है। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतः अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अर्थात जब जब धर्म की हानि होगी तब तब भगवान स्वयं हर युग में अवतरित होंगे उस पाप का नाश करने। और वैसा ही हुआ मथुरा पर। जब कंस का पाप अत्यंत चरम सीमा पे पहुंच गया था तब भगवान को स्वयं अवतरित होना पड़ा। एक दिन जब कंस अपनी छोटी बहन देवकी को विदा करने ससुराल जा रहा था रथ पर, तभी एक भविष्यवाणी हुई। हे कंस, जिस बहन पे आज तू इतना स्नेह लुटा रहा है उसी की 8वीं संतान तेरा काल बन के जन्मेगी। यह सुनते ही कंस अत्यंत विचलित हो गया और उसने ये निश्चय किया कि अब मैं इस दुविधा को जड़ से उखाड़ फेंकूंगा, अपनी ही बहन का वध कर दूंगा। ये सुनते ही वासुदेव, देवकी का पति, अत्यंत चिंतित हो गए और उन्होंने ये वचन दे दिया कंस को कि हे कंस, तुम अपनी बहन को मत मारो। मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि मैं अपनी सभी संतानें तुम्हारे हवाले कर दूंगा। ये सुनते ही कंस प्रसन्न हो गया और उन्हें कारावास में डाल दिया। परंतु उसकी प्रसन्नता बहुत अधिक नहीं थी क्योंकि उसे अपना डर खाए जा रहा था। तब फिर उसने सभी संतानों को एक बार कर के मार दिया। परंतु जब 8वीं संतान जन्मने वाली थी उसी समय घंघोर बारिश होने लगी। बहुत गंधेरी रात होती और पूरा बहुत तूफान आ रहा था। और तभी देवकी और वासुदेव को स्वप्न में श्री हरि के दर्शन हुए। उन्होंने कहा कि हे वासुदेव, देवकी, मैं आ रहा हूँ, कंस के सभी पापों का नाश करने मैं आ रहा हूँ। और तभी बेड़ियाँ खुल गईं, सब मूर्छित हो गए और सभी कारावास के सभी ताले टूट गए। और तब वासुदेव ने श्री कृष्ण को अपनी टोकरी पे सर पे रखकर यमुना की ओर ले गए और तभी वहाँ पे गोकुल में पहुँचे। और तभी वहाँ पे एक कन्या जो रखी थी उन्होंने उसको लिया और श्री कृष्ण को माँ यशोदा के बगल में रख कर वो वापस आ गए। और जैसे ही वो वापस आए तभी सब अपनी मूर्छित अवस्था से उठ खड़े हुए। और तभी कंस को ये खबर पहुंची कि कंस, तेरा काल जन्म ले चुका है। वो भागते भागते कारावास की ओर आया और देवकी से अब उस काल को छिटक कर, देवकी बहुत रो रही थी और उसने ले लिया। और तभी वो कन्या छिटक कर आसमान में पहुंची और महामाया का रूप धारण करी। और उसने हंसकर कंस को ये चेतावनी दी कि हे कंस, जो आज तू मुझे मार रहा है उससे तेरा कुछ नहीं होगा क्योंकि तेरा काल तो जन्म ले चुका है। ये सुनते ही अत्यंत कंस अपना सर पीटने लगा और उसने ये सोचा कि ये कब हुआ, कैसे हुआ। ये थी श्री कृष्ण की लीला। ऐसे ही हुआ हमारे श्री कृष्ण का जन्म। धन्यवाद।